रहने वाले महलों की। हमें पूरी तसल्ली करनी चाहिए कि वो लड़का पूरी तरह से, हर तरह से हमारी रानी के काबिल भी है कि नहीं। वहां मधुपुर जाकर रानी अपनी पढ़ाई का कोई फायदा भी उठा पाएगी कि नहीं। चाची, ये और इसके जैसे कितने सारे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। मैंने हमेशा बड़ों के किए हुए फैसलों की इज्जत की है और आज भी करता हूं। जब तक मैं खुद उस लड़के से नहीं मिलता, मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। ले लूंगा मैं फैसला। हाँ शुभम, मैं जानती हूँ तुम्हारी इच्छा है कि शादी के बाद रानी अपने करियर को आगे बढ़ाए। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम अगर तसल्ली करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। जहां तक मैं जानती हूँ, राजलक्ष्मी जी का परिवार भी पढ़ा लिखा है और उन्हें रानी की प्रैक्टिस से भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, तुम्हें अगर उस लड़के से मिलना है तो जरूर मिलो, तुम्हारा पूरा हक बनता है शुभम। एक काम करते हैं, हम राजलक्ष्मी जी को फोन कर देंगे और जितनी जल्दी हो सके उनसे मिलने की तारीख तय कर लेंगे। ठीक है? ये ठीक रहेगा। पेशेंट को दवाई दी थी। अच्छा, 130। ओके, ठीक। ओके, बाय। रानी। हाँ? Congratulations। For what? तुमने किसी को बताया नहीं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है? वेल, शायद इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें हमें ट्रीट देनी पड़ेगी, राइट? ट्रीट? वेल, हमें ट्रीट लेना आता है। पर आकाश, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? भाई दोस्त है तुम्हारे। वेल, ये बताओ, अपने फियांसे से कब मिलवा रही हो? वो मैं। रानी मैडम। हाँ? आपकी फ्रेंड बाहर आई है, हमेशा की तरह आपका इंतजार कर रही है बाहर। काजल आई होगी। मुझे जल्दी जाना होगा। आकाश, I'll see you later. Okay? Bye. अरे क्या हुआ तुझे? रानी, हाँ। रानी अच्छा हुआ तू आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ घूम रहा है। यहाँ तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। रानी,
तू अपना पूरा दिन यहाँ कैसे बिता लेती है? इतना दर्द, इतनी तकलीफ है यहाँ। अब देखना, एक तरफ एक आदमी दर्द से तड़प रहा है और दूसरी तरफ कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। रानी, तू ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती है? तुझे घबराहट नहीं होती? पगली, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ये तो अपना देखने का एक नजरिया है। और फिर मेरे लिए तो ये जगह मंदिर है जहाँ रोज मैं अपनी मकसद की पूजा करती हूँ। पता है काजल, मेरा मकसद ही मेरी मंजिल है। लोगों का दुख दर्द बांटना, उनका दुख दूर करने की कोशिश करना। लेकिन मैं तुझे ये सब क्यों समझाने लगी? तू तो समझने वाली है नहीं। एक बात बता, हाँ, तू रोज इस हॉस्पिटल में क्यों आती है? हाँ? ये लो, अब जिससे मैं मिलने आई हूँ वो ही मुझे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। रानी, अगर तू यहाँ नहीं होती ना तो मैं इस जगह पर कदम भी नहीं रखती। पर क्या करूँ, पास ही में मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, और तुझसे मिले बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ। पता है, रोज मैं सोचती हूँ कि आज मैं हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और रोज वो वादा तोड़ देती हूँ। देखा, आज आई ना मैं तुझसे मिलने। पगली, चल चल। रिक्शा। पता नहीं रानी, मेरा तुझसे क्या रिश्ता है, पर जब भी मैं तेरे साथ रहती हूँ ना, दिल को एक सहारा सा मिल जाता है। मैं अपने घर की सारी टेंशन्स भूल जाती हूँ। हर सुबह जब भी उठती हूँ ना, तो बस यही सोचती हूँ कि मैं कैसे अपने भाई बहनों को एक अच्छी परवरिश दे सकूं और कैसे अपने बीमार माँ का इलाज करा सकूं। बस यही सोचते सोचते मेरे दिन का हर एक पल गुजर जाता है। काजल, तुझे पता है, आज है ना ऋषभ की फोटो आई है। क्या? सच? क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, आप आगे लेके चलाइए। बता ना, तेरा प्रिंस चार्मिंग कैसा है? मुझे तो पता नहीं, मैंने तो अब तक उसकी फोटो भी नहीं देखी है। वो तो ज्योति चाची के पास है ना। ये लो, देख लो इनकी समझदारी। रानी, तुमसे मांग क्यों नहीं लेती? कैसे मांगू? और क्या कहूँ ज्योति चाची से कि चाची प्लीज मुझे ऋषभ की फोटो दिखा दीजिए ना, मरी जा रही उसकी फोटो देखने के लिए। ये अच्छा मेरी शर्मीली, डोंट वरी, मैं मांग लेती हूँ ऋषभ की फोटो। भैया जरा तेज चलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ज्योति चाची तैयार है ना? मैं आ रही हूँ। ये आपकी चाय। हाँ। सुनो, तुमने रानी को बता दिया ना कि राज लक्ष्मी जी का लेटर आया है? नहीं, मैंने अभी तक उससे कोई बात नहीं कही। सोचती हूँ कैसे कहूँ उससे ये बात। आज तक मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा, और अब ये अचानक। देखिए, उसे हॉस्पिटल से लौट आने दीजिए, फिर मैं उसे लेटर भी दिखा दूंगी और ऋषभ की फोटो भी दिखा दूंगी। बेटी को क्या बताना है और कैसे बताना है, ये माँ से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरी एक प्रॉपर्टी की मीटिंग है। ओके? ये लो चाची, आज तो मुझे यकीन हो गया, पिछले जन्म में मेरा इस घर से कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। तभी तो जो मेरा मनपसंद खाना ना वो इस घर में बन जाता है। अब देखो ना, सुबह मैं सोची थी कि मुझे पालक के पकौड़े खाने, और आप उसी की तैयारी कर रहे हो। चाची, अब तो कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है। प्लीज चाची, जल्दी कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। इस बारिश के मौसम में पालक के पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। बाप रे बाप, कितनी बातें करती हो तुम। हाँ, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाती हूँ, ठीक है? कहाँ
है जीजा जी की तस्वीर? तुझे तो पता ही होगा। नहीं काजल, मुझे नहीं पता। ये लो, इन्हें अपने होने वाली पति का कोई अता पता नहीं। अरे तुझे टीवी सीरियल्स की हीरोइंस की तरह एहसास नहीं होता क्या? उनके दिल की तरह तेरा दिल नहीं कहता? कहाँ है उनकी तस्वीर? ओके बाबा, नहीं होता है तो ना सही, चल तस्वीर ढूंढते। तो ये बात है, रानी को अपने राजा के बारे में सब पता है। फोटो ढूंढी जा रही है उसकी। रानी, 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 ये सब क्या है? क्या ढूंढ रहे हो मेरी अलमारी में तुम? हाँ, मैं क्या ढूंढ रही हूँ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो काजल है ना, उसे बैंगल्स देखनी थी। उसकी फ्रेंड की शादी है ना, तो क्या वो आपकी बैंगल्स देख सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वो मेरे उस वाले ड्रॉर में रखी है और ये रही उसकी चाबी। ठीक है, थैंक यू चाची। और हाँ, वही पास में एक खास चीज रखी है, उसे छूना नहीं। नहीं चाची, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपकी खास चीजें नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। रानी, जी चाची। क्या है ये? कुछ नहीं चाची। ये सब क्या है रानी? मैंने तुमसे कहा था ना, सिर्फ बैंगल्स लेना और कुछ नहीं। तो फिर? सॉरी चाची। रानी, चाची हूं तुम्हारी। इन आंखों ने रानी को डॉक्टर रानी बनते हुए देखा है। तुम्हारे दिल की हर बात को जानती हूं। तुम मेरी बैंगल्स नहीं, तुम ऋषभ की फोटोग्राफ ढूंढ रही थी, है ना? चाची वो, हाँ भाई हाँ, अब तो तुम्हें बैंगल्स ऋषभ ही पहनाएगा। चाची आप भी ना। अरे कहाँ जा रही हो शर्मा के अब? ये क्या? ये ऋषभ का फोटो है या उसकी पूरी खानदान का? अब कैसे पता चलेगा कि तेरा ऋषभ कौन है? अब उसके चेहरे पे उसका नाम तो नहीं लिखा है ना? ये तू कहना चाहती कि ये हैंडसम लड़का तेरा ऋषभ है? पर तू इतने विश्वास से कैसे कह सकती है? तूने तो आज तक उसे देखा ही नहीं है।
रानी, कहीं ऐसा तो नहीं तू जिसे ऋषभ समझ रही है वो तेरा देवर या जेठ निकले? काजल, हंस क्यों रही है तुम? बोलो 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 ना, हंस क्यों रही है तुम? अरे मेरी प्यारी बहना का गेस कभी गलत हो ही नहीं सकता। तुमने सही सही पहचाना है। ये बीच में हैंडसम लड़का है ना, यही तुम्हारा ऋषभ है। देखना, फोटो भेज दिया सिर्फ। अरे ये भी क्या बात हुई? उसे तो खुद चलकर यहां आना चाहिए था। आखिर मेरी प्यारी बहना को ब्याह कर ले जा रहा, उसके साथ उसकी सारी जिंदगी गुजारनी है ना। कोई आम बात नहीं है। ये रानी आ रहा है, वो 2 दिन बाद तेरा ऋषभ यहाँ आ रहा है। ऋषभ यहाँ 2 दिन बाद? रानी, आज जिसकी फोटो देखी है ना, वो खुद यहाँ प्रकट होने वाला है। चलो अच्छा है, आज तक जिसके बारे में सिर्फ सुना है ना, उसके दर्शन भी हो जाएंगे, है ना मजे की बात? रानी अब हंस दे ना, कि तो है ही बोरिंग, तू तो हंस दे, है ना? I'm so happy for you. मुझे भूलोगी तो नहीं ना? पक्का। माँ साहब, माँ साहब, पानी पी लीजिए। माँ साहब, हमारे ऋषभ बाबू कल जा रहे हैं रानी बिटिया से मिलने। जमुना, जी मुझे जरा बिठाना। जी माँ साहब। आज मैं बहुत खुश हूँ। बड़े दिनों बाद कोई खुशी का समाचार आया है। वरना जब से ऋषभ के माता पिता का स्वर्गवास हुआ, इस घर में तो सब कुछ बदल गया। और रानी बिटिया के घर वालों को अगर इसकी भनक लगती तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा ना? नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रानी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे, हर अड़चन दूर करेंगे।
ये लो, गिरा दिया ना। अरे बाप रे, हे भगवान, आराम से। शुभम, ये तुम्हें किसने कहा था ऊपर चढ़ने के लिए, ये कर्टन्स लगाने के लिए? कौन कहेगा, कौन कहेगा? अब अपने घर में काम करने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? देखे ना चाची, मेहमान आने वाले हैं, उनकी स्वागत के लिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए ना, तभी तो ये रानी का घर लगेगा। रानी का घर। ये घर तब लगेगा जब तुम इसे घर लगने दोगी। शुभम, चाची, अभी से ना आप इसे ऐसा कोई काम मत करने दीजिएगा जिसमें इसके हाथों या पैरों का इस्तेमाल हो, प्लीज। ऐसा कौन सा काम होता है? होता है चाची, बातें बनाना। और ये काम काजल से बेहतर कौन कर सकता है? क्यों काजल? चाची समझाइए ना अपने लाडले को, जब देखो मेरी टांग खींचता रहता है। मुझे कोई काम वाम नहीं करना, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। अरे तुम्हें ये लो, बात में तो असली बात भूल ही गई। चाची, मुझे रानी को तैयार करना था और मैं यहाँ बैठी। चल काजल। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ये लो। काजल, संभाल के। बच गया। ये लड़की भी ना। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू जी। मधुपुर की ट्रेन टाइम पर आ रही है, 10:30 बज गए, सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास, जल्दी से सारी तैयारियां कर लो। ओके ठीक है चाचू, मैं स्टेशन जाता हूँ उन्हें रिसीव करने। ओके, ठीक है। चल। अरे गोपाल, यहाँ क्या कर रहे हो? इसे उठाओ। ये लो, अब इंतजार नहीं होता हमारी रानी से। अब घड़ी की सुई को आगे करने से वक्त तो आगे नहीं बढ़ेगा ना, वो तो अपने हिसाब से चलेगा। पर क्या करें, उनके इंतजार में एक एक पल एक एक साल जैसा लग रहा है हमारी रानी को। कैसे बीतेगा ये 1 घंटा? पागल। रानी, जो भी हो, पर एक बात तो है, तेरे ऋषभ देव ने यहाँ आने के लिए एक बहुत यादगार दिन चुना है। कौन सा? देखना, आज क्या है? 15 अगस्त, आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस। और मजे की बात तो ये है कि आज ही के दिन वो अपनी आजादी खोने जा रहा है। तू भी ना। रानी, फोटो में तो बड़ा हैंडसम लगता है, पर असलियत में कैसा दिखता है ये जानने के लिए तो मैं बहुत बेकरार हूँ। रानी, जब ऋषभ यहाँ आएंगे ना, तो मैं उसे अपने पास वाले स्कूल के परेड में ले जाऊंगी। फिर देखते हैं कैसे चलते हैं हमारे जीजा जी। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट।
गिरा दिया ना। ये लो, मैं फिर भूल गई। रानी प्लीज जल्दी से तैयार हो जा। चाची ने तुम्हारे लिए कुछ साड़ियां भेजी है। साड़ी? तुझे जो पसंद आए ना वो तो पहन लेना। वैसे मुझे ये पिंक वाली पसंद है। आगे तुम्हारी मर्जी। पर साड़ी? हाँ साड़ी। चल अभी जल्दी से तैयार हो जा। चाची ने कहा है कि आज पहली बार ऋषभ तुमसे मिलने आ रहा है और तुम्हें उसके सामने साड़ी पहन के जाना चाहिए। कहते हैं ना, पहली बार की सादगी आंखों में बस जाती है और फिर जिंदगी भर का प्यार बन जाती है। तुम देखना रानी, आज जब तुम्हें ऋषभ साड़ी में देखेगा ना, तो वो तुम्हें अपना दिल दे बैठेगा। चल अब मान भी जा। ठीक है बाबा, मान ली तेरी बात, बट एक प्रॉब्लम तो अभी है, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। अब क्या करें? प्रॉब्लम काजल के होते हुए हो ही नहीं सकता। रानी तुझे पता है, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तभी मैं अपने स्कूल के फंक्शन में भारत माता बनी थी। पता है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी टीचर ने मुझे साड़ी पहनाई थी। वही तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं पहनाती हूँ तुझे साड़ी। ठीक है चल। ये पिंक वाली। हवा के साथ साथ मिठाई के संग संग, क्या बात है, दूधी हलवा, अरे समोसे, भजिए, जलेबी, बर्फी, काजू की बर्फी भी है। कोई देख तो नहीं रहा है? कोई नहीं देख रहा है। ये क्या है? क्या? कुछ नहीं, मैं एक्चुअली देख रहा था कि तैयारियां हुई हैं कि नहीं। हो गई है, देखो सारी तैयारियां हो गई हैं, सब कुछ यहीं पड़ा है। ये भी सॉरी, दिखाइए वो। कुछ नहीं है, दिखाइए। ये छोटा सा मैं देख रहा था, रख रहा था वहां पे। रखिए उसे वहां पे। ये तैयारी नहीं चलेगी, सुना आपने? रखिए उसे। अरे क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, हर बार मुझे रोकती रहती हो। जाइए यहाँ से फौरन। आज जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, रानी तैयार हो गई? मैं तो उसे देखना ही भूल गई। मैं अभी आती हूँ। मिठाई को छूना भी नहीं आप, ठीक है? हाँ अभी आती हूँ। छूना नहीं उसे बिल्कुल। नहीं, सुनो, जाओ। अरे डोंट माइंड। रानी, ये लो, हो गया। हाय कितनी सुंदर लग रही है तुम। ये क्या होलिया बना के रखा है अपना? चाची वो हम दोनों को तो साड़ी पहनाना आता नहीं है, बस ट्राई कर रहे थे। रानी ट्राई करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें नहीं आती थी तो मुझे कह देती। और काजल, तुमने तो कहा था तुम्हें आती साड़ी पहनानी, फिर ये क्या है? हाँ चाची, कहा तो था, पर वो क्या है ना, मैं 5th स्टैंडर्ड में भारत माता बनी थी ना, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी छूट गई। सॉरी। लाओ अब इसे मैं ही पहना देती हूँ, लड़के वाले आते ही होंगे। इसे कहते हैं ढंग की साड़ी पहनाना। अरे चाची, मैं ऐसे ही पहना रही थी। अच्छा, अरे बाप रे, मेहमान आ गए हैं। उनके स्वागत के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। एक काम करो रानी, तुम ढंग से चूड़ियां पहन लेना और बिंदी लगाना मत भूलना, ठीक है? और काजल इसके बाल बना देना, ठीक है? हाँ। तो साहिबान, इंतजार की घड़ियां
खत्म हो चुकी है। अब आपके सामने आने जा रहे हैं हमारे रानी के दिल का सरताज ऋषभ देव। आइए धर्म जी। और आइए। और ऋषभ भैया आइए ना, प्लीज कम। नमस्ते। अरे बस बस। बस बस। आइए आइए। आइए, बैठिए। प्लीज बैठिए। और बताइए, राजलक्ष्मी जी कैसी हैं? दादी साहब ठीक है, बस वो बढ़ती उम्र के साथ साथ नरम गरम लगा रहता है। रानी भी रानी। ये है हमारी रानी बिटिया। नमस्ते। नमस्ते। ये उसकी फ्रेंड काजल। नमस्ते। नमस्ते। शुभम से तो आप मिल ही चुके हैं। ये मेरी पत्नी ज्योति। हमारी एक बेटी भी है, सखी, जो इस वक्त बैंगलोर में पढ़ रही है, हॉस्टल में है। अच्छा, बस यही हमारा छोटा सा परिवार है। वैसे तो हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों से अनजान नहीं हैं। आपका और हमारा रिश्ता तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, और इस रिश्ते को खतों की डोर ने आज तक बांध के रखा था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें भी यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनों के बीच में हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी हमें भी। धर्म जी, ऋषभ बाबू, रानी ने अभी अभी एमबीबीएस का एग्जाम दिया है।
बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। हमें ही नहीं बल्कि इसके पूरे कॉलेज को लगता है कि रानी एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। और इसकी तो बस यही तमन्ना है। और मेरी ये तमन्ना है कि मेरी रानी की हर तमन्ना हमेशा पूरी हो। ये जहां भी जाए डॉक्टर रानी बनकर रहे, बहुत खुश रहे। जी हाँ, क्यों नहीं। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि रानी हमारी बहू बनकर घर आए। वैसे हमारी रानी सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि और बहुत सी चीजों में बहुत इंटेलिजेंट है। इसे पेंटिंग का भी बहुत शौक है। आप ये देख रहे हैं ना, ये पेंटिंग वहां उस तरफ उस दीवार पर। इनफैक्ट इस घर की सारी पेंटिंग्स इसी ने बनाई है। और स्पोर्ट्स में भी बहुत मेडल्स जीते हैं इसने। स्पोर्ट्स का शौक तो हमारे ऋषभ को भी बहुत है। हमारे शहर में बहुत नाम है इसका। वहां का बच्चा बच्चा जानता है इसे। दादी साहब रानी को बहुत याद कर रही थी। रानी, ऋषभ बाबू को अपना कमरा दिखाओ। जी चाचू। चल रानी, आइए ऋषभ। आइए। रानी, नजरें झुका के, शर्मा के ऐसे बैठे मत ना, समझी। उनसे ना सब कुछ पूछ लेना। क्यों जी, आपने आज तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? कि आपको मेरी याद नहीं आई? कम से कम एक लेटर, एक ईमेल तो भेज दिया होता। पर कोई बात नहीं। लेकिन आप अपना नंबर, फोन, ईमेल आईडी कुछ तो दे दो। ओए, ये डायलॉग्स याद तो रहेगा ना तुझे? हाँ पापा, अब तू जा यहाँ से। अब तो मुझे जाना ही होगा ना। ऋषभ जो मिल गया है तुझे, परसों की दोस्ती एक पल में तोड़ दी तूने। एक पल में। काजल। ओके पापा, मैं जाती हूँ। रानी, जा मिलने अपनी जिंदगी से। बैठिए ना। ह्यूमन एनाटॉमी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। दादी साहब की तबीयत अब कैसी है? ठीक है। आप
मुंबई पहली बार आए हैं ना? अब आए हैं तो मुंबई जरूर देखकर जाइएगा, खासकर जुहू चौपाटी। वहां ढलता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत लगता है। वो मेरी माँ है। सुबह उठते ही उनका चेहरा देखती हूँ। आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहेंगे? नहीं। क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं? जी, दादी साहब का खत आता है ना, बस सब जानती हूँ आपके बारे में। मैं चलूं? जी। हेलो, एक मिनट होल्ड कीजिए। धर्म जी, मैं 1 मिनट में बस ही कॉलिंग। हाँ, आप बात कर लीजिए। चाची, हम नाश्ते की तैयारी कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे? इन्हें देख के लगता नहीं कि इनकी बातें जल्दी खत्म होने वाली। अरे चाची, बरसों की बातें हैं, पल में थोड़ी खत्म होगी। करने दे बातें उन्हें। अरे तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? पूछा कि नहीं ठीक से? क्या कहा उसने? सब ठीक तो है ना ऋषभ? भैया, आपने इन्हें हमारे बारे में सच बता दिया ना। देखिए, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी गलतफहमी हो, और जो गलती हम कर चुके हैं मैं नहीं चाहता कि हम उसे दोबारा दोहराएं। नहीं ऋषभ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है।
तुम निश्चित रहो। बुला लो। जी अब अच्छा जी, अब हम चलते हैं, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया। अरे ये क्या धर्म जी, इतनी जल्दी जाने की बातें हो रही हैं? इतनी दूर से आए हैं आप लोग, हमें जरा खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। एक दिन तो रुक जाइए। और जी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वो क्या है ना कि मधुपुर में बहुत सारे काम अटके हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगली बार जब आप आएंगे तो हम आपको इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। आइए नाश्ता कर लीजिए, आइए। बहुत जल्दी जा रहे हैं आप लोग। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अरे देख तो ऋषभ को, उसने एक भी बार तुम्हें मुड़ के देखा नहीं। लगता है दिल में तेरी तस्वीर लिए जा रहा है। क्या बताऊं सखी, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। पता है, मैं सोचती रह गई कि कोई इतने देर तक कैसे चुप रह सकता है। और तुझे तो पता है ना, वो चुप रहे थे तो मैंने भी कुछ नहीं बोला। और तू तो जानती है ना, मेरे लिए चुप रहना कितना मुश्किल है। वो गए ना तो मेरी जबान खुल गई और मेरी तो जान में जान आ गई। काजल दीदी, आपकी जान में तो जान आ गई, लेकिन हमारी रानी जीजी का क्या हाल है? उनको कह दीजिएगा मधुपुर वालों को बोलना सिखा दे, वरना हमारी तो उनसे जमने वाली है नहीं। यूं तोल तोल के बातें करते हैं। छी, हम तो बोलने वाले लोग हैं, बातें करना हमें अच्छा लगता है, और बातें करने वाले भी। वो क्या है ना, ऐसी कंजूसी हमें पसंद नहीं है। ये इधर लाओ, बहुत हो गई बातें। एक मिनट, लाओ इधर लाओ। ये लो। किसकी बातें सुन रही हो तुम? हाँ, इसकी एक भी बात मत सुनना। अरे बेटा, अच्छे और पढ़े लिखे लोग अक्सर कम बातें करते हैं। वाह पापा, वो पढ़ाई लिखाई का बातों से क्या संबंध है? अरे लेकिन बातें करने से उनकी पढ़ाई लिखाई कम होती है? अगर होती भी है ना तो होने दीजिए, हमें कोई फिक्र नहीं है। आप बस शुभम भैया से बोल दीजिए, एक तो हमारी डिमांड माने, वरना शादी कैंसिल। अच्छा, इतना गुस्सा? और तू है कि इस तरह से अरे बात तो करने दे। अच्छा सखी जी, सबने सुन लिया आपकी डिमांड्स। ये बता, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है?
बैंगलोर में तेरा मन तो लग रहा है ना? रानी जी मन तो बहुत लग गया है, लेकिन आपके मन का क्या हाल है? बताइए ना, जीजू कैसे है? बातें कम करते ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन हैंडसम तो है ना? हाँ, लीजिए चाची, सखी आपसे बात करना चाहती है। अरे देख कैसे शर्मा गई। मुझे लगता है सखी ने जरूर ऋषभ बाबू के बारे में पूछा होगा इससे। रानी, पता ना तुझे ऋषभ देव कैसे लगे? बोलना। अरे मैं क्या बोलूं? तू मेरा सर मत खा। ये लो, अब तो तुम्हें मेरा बोलना सर खाना ही लगेगा ना। और लगेगा क्यों नहीं? इन्हें उनके वो जो मिल गए हैं। अच्छा है, अच्छा है। पर रानी, ऋषभ है तो बड़ा हैंडसम, किसी भी लड़की का दिल आ सकता है उस पे, है ना? आय हाय, मर जाऊं गुड़ खा के। हमारी बन्नों को दूल्हा पसंद आ गया। पर रानी, मुझे ना वो थोड़ा रिजर्व लगा। एक्चुअली मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अब देखना, जब हॉल में बैठा था एकदम गुमसुम सा, चुपचाप, अगर उसे कुछ पूछो ना तो बस हाँ जी, ना जी, इसके अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो तुझे नहीं, तू उसे देखने आई है। पर आई एम श्योर अकेले में तो उसने तुमसे बहुत सारी बातें की होगी। वो क्या है ना, जो लोग सबके सामने बहुत शर्मीले होते ना, अकेले में अपनों से ना वो अपने दिल की सारी बातें कर देते हैं। तुम्हारे साथ भी उसने अपने दिल की सारी बातें की होगी, है ना? क्योंकि तू तो उसकी अपनी है। बता ना, क्या बुरा होगा? अरे सब कुछ नहीं है, उन्होंने मुझसे भी ज्यादा बात नहीं की। क्या ज्यादा बात नहीं की? ये लो रानी, फिर तुझे उसमें ऐसा क्या दिखा जो हमें नजर नहीं आया? पर मुझे नजर आया कुछ अलग, कुछ खास है उनमें, जो सिर्फ मेरी आंखें देख पाई है, क्योंकि मेरे पास मेरी मम्मा की आंखें हैं। पता नहीं रानी को क्या हो गया, मन मन मुस्कुरा। थैंक गॉड, बच गई, वरना इसकी 4 बातें और सुननी पड़ती। पता नहीं इसे डॉक्टर किसने बनाया, किसी के दिल का हाल तो समझता है नहीं। काजल, काजल, वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था, कुछ पूछना था तुमसे। काम? मुझसे? बोलो ना। काजल, वो दरअसल मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि काजल, वो दरअसल मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि रानी को ऋषभ बाबू कैसे लगे। आखिर उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है काजल,
और मुझे रानी का हर फैसला मंजूर है, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और उसकी पसंद नापसंद जाने बिना मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। अरे आखिर बड़ा भाई है उसका। काजल, पता नहीं क्यों पर मन में कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक भाई अपनी बहन से पूछ ही नहीं पा रहा है। शुभम, ये सवाल नहीं है। रानी के लिए तुम्हारा प्यार है। तुम रानी से बहुत प्यार करते हो, है ना? उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी खुशी, उसका भविष्य, सब कुछ सोचते हो ना तुम। इसलिए तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग दोनों कश्मकश में है। हाँ काजल, शायद तुम ठीक कह रही हो। शुभम, रानी बहुत लकी है क्योंकि उसे भाई के रूप में तुम मिले हो। सच। और हाँ, रानी को ऋषभदेव पसंद है, बहुत पसंद है। सच काजल? हाँ शुभम। थैंक्स काजल, थैंक्स अ लॉट। You're welcome. माँ साहेब, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। समझो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। धर्म बाबू और ऋषभ बाबू का मुंबई जाना सफल हो गया। अभी अभी मुझे पता चला है कि रानी बिटिया के चाचा जी और उसके बड़े भैया यहाँ शगुन लेकर आ रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है